श्राद्ध पक्ष का आधा पक्ष निकल चुका है, हमारे 7 दिन 8 दिन निकल चुका है, आज 8वीं का श्राद्ध हो गया और आप शेष दिन और बाकी हैं, शेष दिन और बाकी जो 16 दिन में से 8 दिन होते हैं, ये 16 दिन बाकी हैं। अब इन 16 दिनों में से 8 दिनों में जो कर पाए, नहीं कर पाए, वो बात की बात, जो रह गया, जो रह गया। लेकिन इन 8 दिनों में जो छूट गया, जिन लोगों ने किसी कारणवश नहीं कर पाए, उनको क्या-क्या कर लें, जिससे कि हमारे पितरों की कृपा उन पर हो जाए और पितरों की कृपा जैसी ही होगी, वैसे ही आप लाभान्वित अर्थात सुखी, संपन्न, वैभव, यश, विद्या, बुद्धि, विवेक सारी चीज़ें आपको, क्योंकि जो-जो मन में कामनाएँ होगी वो सारी समस्त कामनाएँ आपको पूरी प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, तो उन 11 से लेकर एकादशी से लेकर 10वीं से लेकर 9वीं से लेकर अभी 9वीं का श्राद्ध भी बाकी है, 9वीं श्राद्ध से लेकर अमावस्या के श्राद्ध पर किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो किसी गाय के लिए गौ-घास कर दें। गाय के लिए घास दे दें, किसी गौशाला में जाकर घास डाल दें या भूसा, शुक्ला जो भी हो खाद्य सामग्री या गायों की संरक्षण हेतु या उनकी रक्षा हेतु जो भी दान करना चाहें वो कर दें। दूसरी बात, यदि नहीं कर पाए हैं तो किसी देवस्थान में जाकर किसी वैदिक ब्राह्मण से आप तर्पण करा दें। किसी ब्राह्मण को आप अन्नदान दे दें कि वो 15 दिन तक जितना चलने वाला या 16 दिन तक चलने वाला भोजन की सारी व्यवस्था, सीधा सामान आदि करके व्यवस्था करके उसको ब्राह्मण को दे दें। गौदान दे दें, किसी को गौदान दे दें, स्वर्ण दान देना तो स्वर्ण दान दे दें। यदि आपके भांजा, भांजी और बहन-बहनों यदि आपके शहर में रह रहे हैं तो उनको बुलाकर, निश्चित है कि आप बुलाकर किसी भी दिन आप पितरों के निमित्त उनको भोजन कराएँ और यथायोग उनको दक्षिणा दें और वस्त्र आदि देना चाहें तो वस्त्र आदि दें, उस जिससे भी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। ऐसे पितरों के लिए छोटे-छोटे उपाय आप यदि आप कर लेते हैं तो आपके पितृदोष में भी शांति होगी, आपको सुख शांति मिलेगी और पितरों की पूरी कृपा 365 दिन आपको प्राप्त होती रहेगी। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास, अलर्क ज्योतिष वास्तु कर्मकांड रिसर्च केंद्र, इंदौर।